से बिल्कुल मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ इसमें कि जब पाथवे बता रहा हूँ पिपलरी पाथवे, जब लाइट एंटर होती है हमारे आई के अंदर तो वो सबसे पहले रोड एंड कोन्स में जाती है, फिर उसमें फोटो पिगमेंट बन के यूँ ऑप्टिक किनाल से निकल जाती है। ठीक है, इसमें हमें ये भी पता है कि हमने पाथवे पढ़ा था, एक नेज़ल साइड पे होते हैं रोड एंड कोन और एक ये हमारी लेटरल साइड पे होती है। जो लेटरल साइड पे होती है वो रोड एंड कोन हमारी चली जाती है यूँ सीधे, और जो नेज़ल साइड पे होती है वो यहाँ ऑप्टिक क्याज़मा पे आके यहाँ पे पीछे मुड़ जाती हैं। ठीक है, जो यहाँ पे जा रही होती है व्यूअल पाथवे में क्या होता है कि व्यूअल पाथवे में ऑप्टिक नर्व जाती है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में। ठीक है, लेकिन अब पिपलरी पाथवे में ऐसा नहीं होता। पिपलरी पाथवे में कुछ जो नर्व्स होती हैं वो यहाँ से डेविएट करके मिड ब्रेन में चली जाती हैं। ठीक है, अब मिड ब्रेन यहाँ पे होता है, मिड ब्रेन में सबसे पहले वो जाती हैं प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में। ठीक है, ये प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में चली जाती हैं। अब यहाँ तक सारा पाथवे, यहाँ से रेटिना से लेके प्रीटेक्टल न्यूक्लियस तक ये एफिरेंट पाथवे होता है। ये आगे इसलिए ज़रूरी है बताना क्योंकि कोई जो बीमारियाँ होंगी वो बताएंगे कि एफिरेंट पाथवे में डिफेक्ट है, एफिरेंट पाथवे में डिफेक्ट है। प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से आगे वो चली जाती है, और जो ये नेज़ल साइड से जा रही है वो भी यही काम कर रही है, वो भी यहाँ पे जा रही है। ठीक है, वो भी प्रीटेक्टल न्यूक्लियस की तरफ जा रही है। अब प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से क्या होगा, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से एक नर्व की ब्रांच जाएगी इधर और एक जाएगी एक इधर। ये क्या है, ये एडेंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इसके लिंकेज को हम कहते हैं, ये जो लिंक आपस में बन रहा है इन दोनों का, ये इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, इसको कहते हैं इंटरनंशियल न्यूरॉन्स। इंटरनंशियल न्यूरॉन्स। ठीक है, अब इंटरनंशियल न्यूरॉन्स की वजह से इसमें ये सवाल बन सकता है कि जब हम यहाँ पे हम लाइट को इमिट करते हैं तो राइट आई में इमिट कर रहे हैं अगर हम लाइट, तो लेफ़्ट वाली भी क्यों कंस्ट्रक्ट कर रही है? वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो इंटरनंशियल न्यूरॉन्स की वजह से, क्योंकि एक रिफ्लेक्स यहाँ पे भी जा रहा है और एक इसका इंटरनंशियल न्यूरॉन एडेंगर वेस्टफॉल का दोनों की तरफ जा रहा है। तो अब आगे देखेंगे पाथवे के वो उसको भी उसकी, जब ये एडेंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से निकलेगी यहाँ पे कोरोनरी साइनस होगा। ठीक है, कोरोनरी साइनस से होती हुई ये यहाँ पे बन जाएगी थर्ड क्रेनियल नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व। ठीक है, ये अपना ये जो कोरोनरी साइनस होता है यहाँ से निकल के ब्रांच इसकी सुपीरियर रेक्टस को जाती है, एक ब्रांच इसकी लेवेटर सुपीरियरिस को जाती है और तीसरी ब्रांच मीडियल को जाती है। लेकिन इन सब से हट के जो एक जाती है वो सिलरी गैंग्लियॉन्स में जाती है। ठीक है, सीलरी गैंग्लियॉन से, ये गैंग्लियॉन से आगे शॉर्ट सिलरी नर्व में हो जाती है डिवाइड, और शॉर्ट सिलरी नर्व जो आती है आगे 20 शॉर्ट सिलरी नर्व्स होती हैं। ठीक है, शॉर्ट सिलरी नर्व अब 20 है, इसमें से 95% जो होती हैं वो सप्लाई करती हैं सीलरी मसल को, और जो 5% है वो हमारी करती है स्फिंक्टर प्यूपिलरी स्फिंक्टर मसल को जो कंस्ट्रक्ट कराता है। अब यहाँ पे इस बात से हमें पता चलता है कि ये जो इंटरनंशियल न्यूरॉन्स थे जो ये डिवाइड हो रहे हैं दो में, इसकी वजह से हमारी लेफ़्ट आई भी कंस्ट्रक्ट करेगी जब हम राइट में लाइट इमिट करेंगे। तो ये कंसेंशुअल रिफ्लेक्स और इंटरेक्ट रिफ्लेक्स का इसका ये ताल्लुक है। अब यहाँ से हमने देख लिया था कि एफिरेंट पाथवे था सारा। अब एडेंगर वेस्टफॉल से लेके शॉर्ट सिलरी और यहाँ तक ये हमारा इफिरेंट आ जाता है, इफिरेंट पाथवे। बस अब कुछ इसकी डिजीज़ देखेंगे क्या क्या होती हैं। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि अगर एफिरेंट पाथवे में कोई डिफेक्ट होगा तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि एक RAPD होती है, रिलेटिव एफिरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, या TAPD, टोटल एफिरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। ठीक है, अब रिलेटिव एफिरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट में क्या होता है, रिलेटिव एफिरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट में जब हम नॉर्मल आई पे ये प्यूपिल्स हैं, ठीक है, दो प्यूपिल हैं, जब नॉर्मल आई पे इमिट करेंगे लाइट तो ये तो कंस्ट्रक्ट होगी लेकिन ये कंस्ट्रक्ट नहीं होगी। ठीक है, ये वाली जो कंसेंशुअल रिफ्लेक्स है, ये फ्लैश लाइट, स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट से पता चलता है। लेकिन जब इस पर करेंगे ये कंस्ट्रक्ट होगी और ये भी कंस्ट्रक्ट होगी। बस ये होगा कि इसका कंसेंशुअल रिफ्लेक्स खत्म हो जाएगा क्योंकि उसका एफिरेंट पाथवे का डिफेक्ट है। ठीक है, RAPD में हम देखते हैं एक मार्कस गन प्यूपिल आता है, मार्कस गन प्यूपिल, और टोटल में आता है एम्यूरेटिक प्यूपिल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर इधर कोई मिड ब्रेन में हुई, अगर डिफेक्ट हुआ कोई, इधर लियन हुए इस साइड में, तो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में, एडेंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस में, तो इसमें आएगा आर्गेल रॉबर्टसन प्यूपिल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगर लियन इसके बाद आता है हमारे इस पाथवे में आता है जो एफिरेंट पाथवे मैंने बताया था, इसमें हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है, थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी हो सकती है जो ये है, उसके बाद एडिस्टोनिक प्यूपिल हो सकता है,